से आ रही है बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बिजनौर में भीम आर्मी के मुखिया और नगीना के सांसद ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार द्वारा तबलीगी जमात और मदरसों पर कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी तबलीगी जमात के साथ खड़ी है और तबलीगी जमात के साथ कोई जाति नहीं होने देगी। चंद्रशेखर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मदरसों और खानकाहों पर बुलडोजर चला रही है। आज़ाद समाज पार्टी मुस्लिमों पर ऐसी ज्यादती नहीं होने देगी। चंद्रशेखर एमपी नगीना की जो है बातचीत वो हो गई वायरल। नगीना के एमपी चंद्रशेखर ने एसआईआर पर बोलते हुए कहा है कि बीएलओ मानसिक रूप से परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, साइट भी स्लो चल रही है, केवल 40% ही फार्म अपलोड हुए हैं। बीजेपी गरीब, मजलूम, दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट कटवाकर चोरी करना चाह रही है। इलेक्शन कमीशन को समय बढ़ाना चाहिए, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। विपक्ष खत्म हो चुका है, विपक्ष है कहां? केवल आजाद समाज पार्टी ही विपक्ष है जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद एमपी नगीना मायावती को नोएडा में होने वाली रैली पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी पार्टी की भी दतिया मध्य प्रदेश में रैली है, हमारा भी विस्तार हो रहा है। हमने मुजफ्फरनगर में रैली की, बड़ी बड़ी रैलियों में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी हमारी 14 जिलों की रैली में भीड़ जुटी है। आज़ाद समाज पार्टी केवल दलितों के लिए काम नहीं कर रही, हम हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो न व्यापारी हैं न किसान हैं, सरकारी इंडस्ट्री भी केवल 2% है, तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। हम सत्ता में आए तो लेकर ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी नगीना की, आइए सुनवाते हैं आपको वाइट। गुर्जर समाज के लोग कितने, पाल प्रजापति कश्यप सैन समाज के कितने लोग थे, विश्वकर्मा समाज के कितने लोग थे। आप वहाँ क्यों जाते हो? बिजनौर से जो लोग गए हैं उन्हीं से आप पूछ लो कि महिलाओं की संख्या कितने बड़े पैमाने पे थी। और ऐसी रैली मुजफ्फरनगर के इतिहास में नहीं हुई है। जब लोग वापस लौट रहे तब बिजनौर के लोग जा रहे थे। बिजनौर से अकेले बिजनौर जिले से 20,000 लोग गए थे, 14 जिलों के लोग आए थे। आप समझो कितनी बड़ी रैली थी। तो वो उनको बधाई अगर वो 6 तारीख को रैली कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान कितने बड़े पैमाने पे थे? आप इस जिले के मुसलमानों को कितने लोगों की रैली होती, जितने मुसलमान गए थे उस रैली में। और मैं अपने समाज की बात करूं, जिस समाज में पैदा हुआ उसने तो मेरा हमेशा सर ऊंचा रखा है। वो तो एक आवाज़ में मेरी जिस तरह से निकल के आता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो दलित समाज का तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हमारी रैली है 6 तारीख को दतिया मध्य प्रदेश में, एक संवैधानिक रैली है और उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की रैली के आसपास ही वो रैली भी पहुंचेगी और आपको अच्छे लगे कि आज़ाद समाज पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में भी अपनी ताकत मजबूत की है, अपना स्थान बनाया है। मायावती जी जो रैली कर रही हैं नोएडा में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे तो इनविटेशन नहीं, मुझे तो नहीं पता कहाँ है रैली, लेकिन वो अगर रैली कर रहे हैं तो उनको बधाई। मैं तो बधाई दे सकता हूँ, परिवार का छोटा होने के नाते बधाई दे सकता हूँ। जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, वहाँ पे वोटरों के लिए स्कीमें आई, लास्ट टाइम पे पैसा अभी उनके खातों में गया। हाँ। तो विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल है। इसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। हमने देख समझ लिया कि इसको किस तरह इसका मुकाबला करना है और हम उत्तर प्रदेश में इसका मुकाबला करके दिखाएंगे। हम एसआईआर का मुकाबला करेंगे और हम ये जो सरकार की स्कीमें जो चुनाव के समय आएगी, 4 साल 9 महीने इनका तेल निकालने का खून चूसेगी सरकार और 3 महीने की स्कीम चला के इनके वोट को प्रभावित करेगी। इसका इंतजाम हम लोग करके चलेंगे। हम बिहार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश। क्या रोड मैप क्या है आपका इस तरह जो आप करने को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे? इलेक्शन कमीशन की भूमिका जिस तरह के संदिग्ध है, तो आप लोग कैसे उसको कि जब एम्पायर ही मान लीजिए नहीं तो हमारा संगठन बड़ा है। हमारी बात, अब मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ वो 1 घंटे में पूरे जिले में घर घर तक पहुँचेगी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम संगठन के आधार पे जो तमाम तरह की जो इस तरह के जो है रूमर्स उड़ाए जाएंगे, तमाम इस तरह की योजनाओं के नाम पे जो वोट को लूटने का काम किया, उनको उन लोगों में स्वाभिमान पैदा करके हम उनको उन योजनाओं के असलियत बता के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है ऐसी बहुत सारी योजना चला के सरकार ने कोशिश की है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का वोटर जो सपोर्टर है भीम आर्मी का, वो डिगने वाला नहीं, वो इन योजनाओं पर नहीं वो करता है, वो बाबा साहब की वोट की वैल्यू समझता है। विपक्ष एकजुट
नहीं होता। एक तालमेल विपक्ष अगर है ही नहीं कहाँ? आता। कहाँ है विपक्ष, आप बताओ। कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस की बात तो नहीं कर रहे हैं। वही जो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो दिल्ली में एक दूसरे को हरा रहा था, उसी की बात कर रहे हैं क्या? या वही जो बिहार में 11 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं? यहाँ विपक्ष अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। इसका एक एहसास अभी 3 मंडलों की टीम पश्चिम में कराया, अभी आप देखना कि पूर्वांचल में भी कराएंगे और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कराएंगे। विपक्ष जो है वो संघर्ष से पैदा होता है। संघर्ष को